इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपकी होस्ट मेघा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो फिल्मी फ्राइडे। इस शो में हम आपको रूबरू कराते हैं बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म के रिव्यू से। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म की। आफ्टर द सक्सेस ऑफ हाउसफुल एंड हाउसफुल 2 आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है फिल्म हाउसफुल 3। पहले दोनों प्रीक्वल्स की तरह फिल्म में इस बार भी रितेश देशमुख, अक्षय कुमार और जैकलीन फर्नांडिस की मौजूदगी बरकरार है। क्या है फिल्म की कहानी और कैसा रहा इसका रिव्यू, ये सारी जानकारियां हमें देने के लिए हमारी एक्सपर्ट दीक्षा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीक्षा, स्वागत है आपका हमारे शो फिल्मी फ्राइडे में। सबसे पहला सवाल मैं आपसे फिल्म की कहानी को लेकर करना चाहूंगी। आप हमें और हमारे दर्शकों को बताइए कि फिल्म हाउसफुल 3 की कहानी क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा, आपने बात की फिल्म हाउसफुल 3 के बारे में। तो सबसे पहले कहना चाहूंगी हाउसफुल, उसके बाद हाउसफुल 2 और उसके बाद अब फाइनली हाउसफुल 3। तीनों फिल्मों से जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, खास करके हंसने की कहूंगी, तो वो इस फिल्म में भी आपको निराश नहीं करेगी। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, अगर आप दिमाग लगाकर हंसना चाहेंगे तो थोड़े डिस्ट्रैक्ट जरूर हो जाएंगे। फिल्म की कहानी पर आना चाहूंगी। फिल्म की कहानी एक पिता से शुरू होगी जिनका नाम है बटुक, जिनका किरदार निभाया है बोमन ईरानी ने। इनकी 3 बेटियां हैं और बेटियों के नाम हैं गंगा, जमुना और सरस्वती। अब नाम सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि जब नाम गंगा, जमुना और सरस्वती हैं तो बेटियां बहुत ज्यादा संस्कारी हैं, ऐसा फील तो पिताजी को आता ही होगा। और कुछ ऐसा ही बट्टू के साथ भी है। उन्हें लगता है कि मेरी बेटियों के नाम मैंने रखे हैं गंगा, जमुना, सरस्वती और इन तीनों में साक्षात उन्हीं का वास होता है और तीनों बेटियां बहुत ज़्यादा संस्कारी हैं। लेकिन अब पापा जी की सोच से परे बेटियों की सोच तो कुछ और ही है। वो खुद को संस्कारी दिखाती तो हैं, लेकिन असलियत किसे मालूम है। इसके साथ ही फिल्म में एक्टर्स की बात करना चाहूँगी। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और साथ ही अभिषेक बच्चन, तीनों नाम जाने पहचाने हैं। हाउसफुल में आप पहले भी अक्षय कुमार और रितेश को देख चुके होंगे। साथ साथ जैकलीन फर्नांडिस भी इस फिल्म में मौजूद हैं और वो अक्षय के अपोजिट हैं। इसके साथ ही इस फिल्म में लीजा और नरगिस फाकरी भी मौजूद हैं। फिल्म में सारे नाम अपने लिहाज से बड़े बड़े हैं और अच्छे भी हैं। अगर आप हाउसफुल में हंसने हंसाने के लिए या फिर हाउसफुल 2 जैसी एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हैं तो थोड़े निराश जरूर होंगे। वैसे एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि हाउसफुल आई थी तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उसके बाद हाउसफुल 2 आई तो थोड़ी कम पसंद आई। लेकिन उसके बाद अब जो हाउसफुल 3 आई है तो मुझे लगता है वो हाउसफुल 2 का भी शायद रिकॉर्ड तोड़ देगी, क्योंकि फिल्म इतनी ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही है। साथ साथ दर्शकों का रेस्पॉन्स भी कहूँगी तो इतना खास नहीं है। मे बी फिल्म को ये चीज़ें अफेक्ट करें और शायद वो जो हाउसफुल सीरीज़ को अच्छा होना चाहिए अब शायद वो गिरती जाएगी। एक और चीज़ कहूँगी, अक्षय कुमार की जो एक्टिंग है वो इस फिल्म में भी आपको एंटरटेन ज़रूर करेगी। और एक और चीज़, इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान अक्षय ने कहा था कि मैं सिर्फ दर्शकों को हंसाना चाहता हूं और क्योंकि दर्शक हंसना चाहते हैं इसलिए हम सबका मोटो यही होता है कि आप हंसिए। और आजकल के दर्शकों को हंसना बहुत पसंद होता है। लेकिन ये तो बिल्कुल सही बात है कि दर्शकों को हंसना पसंद होता है, लेकिन दिमाग लगा के शायद ये चीज़ समझने में अक्षय थोड़ी सी दिक्कत कर गए, जिस वजह से इस फिल्म को प्रॉब्लम हो सकती है। एक और चीज़, आप अगर बोमन की टाइमिंग, कॉमिक टाइमिंग के बहुत बड़े फैन है तो इस फिल्म को देखने ज़रूर जाइए। अब आप इतना तो समझ गए होंगे, जब फिल्म में 3 कैरेक्टर्स हैं, 3 हीरो हैं, 3 हीरोइन हैं, तो आपस में प्यार तो बनता ही है। लेकिन इस प्यार के बीच टकरार भी है, इकरार भी है, इजहार भी है और साथ में पिताजी की दीवार भी है। लेकिन ये दीवार कैसे टूटेगी, दोनों के अब जोड़ियों के बीच की दूरियां कैसे कम होंगी, बोमन अपनी बच्चियों को या फिर बटुक अपनी बच्चियों को कैसे इन लोगों से दूर रखने की कोशिश में कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सब चीज़ें जानने के लिए या फिर फिल्म में कॉमेडी आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, ये जानने के लिए आपको एक बार फिल्म तो जरूर देखनी होगी। बिल्कुल दीक्षा, मतलब फिल्म में कुछ खास नहीं है, लेकिन बोमन ईरानी की परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग व्यूअर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ये फिल्म देखने के लिए। दीक्षा, कहानी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म के डायरेक्शन के। इस फिल्म के डायरेक्टर है साजिद फरहाद, जो कि इससे पहले कई ऐसे फिल्म को लिख चुके हैं जो 100 करोड़ से ऊपर के क्लब में शामिल हुई थी। उन्होंने बॉलीवुड में अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था फिल्म इट्स एंटरटेनमेंट से और अब उनके द्वारा डायरेक्टेड ये दूसरी फिल्म है। क्या कहेंगी आप उनके डायरेक्शन के बारे में? बिल्कुल ठीक कहा मेघा तुमने। इस फिल्म का डायरेक्शन
डायरेक्शन किया है साजिद फरहाद ने, जो इससे पहले डायरेक्ट कर चुके हैं फिल्म इट्स एंटरटेनमेंट को। हालांकि वो फिल्म भी कुछ इतनी ज़्यादा हिट साबित नहीं हुई थी और दर्शकों के दिलों में भी शायद उतर नहीं पाई थी, लेकिन ये जो फिल्म थी इससे उम्मीदें थी। हाउसफुल 3 से उम्मीदें होने की एक वजह, बहुत बड़ी वजह कहूँगी, ये भी थी कि ये हाउसफुल सीरीज़ का एक पार्ट थी, लेकिन उन उम्मीदों को शायद इस बार थोड़ा दर्शकों को झटका लगेगा, वो उम्मीदें थोड़ी टूटेंगी, क्योंकि फिल्म में डायरेक्टर को जितना अपनी तरफ से देना चाहिए था, या कहूँगी जितने % अपनी तरफ से देना चाहिए था, उतना नहीं दिया है। हालांकि लोकेशंस बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, पर फिर भी आपको कुछ सीन्स में थोड़ी कमी लगेगी और कहीं कहीं लगेगी कि एक्स्ट्रा कॉमेडी ज़बरदस्ती ऐड की गई है। मतलब कुछ मेजर मिस्टेक्स हैं जो आपको पूरी फिल्म के दौरान खलेंगी ज़रूर, लेकिन फिर भी अगर आप लोकेशंस को देखना पसंद करते हैं, अगर आपको सिनेमाटोग्राफी एक अच्छी देखनी है, तो वो आपको इस फिल्म में ज़रूर मिलेगी। पर डायरेक्टर के लिहाज से अगर आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि जिस तरह की स्क्रिप्टिंग साजिद फरहाद की थी, कुछ उसी तरह का डायरेक्शन करके वो दर्शकों को सरप्राइज देंगे या फिर कुछ अच्छा पेश करेंगे, तो उसमें शायद इस फिल्म के साथ भी आपके हाथ सिर्फ निराशा लगेगी और उसी निराशा के साथ आपको थिएटर से आउट होना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन के लिहाज से इतना ज़्यादा आपको नहीं मिल पाएगा। ये कहते हुए दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि हाउसफुल ने दर्शकों को बहुत ज़्यादा हंसी के, मैं कहूँगी, पूरे रसगुल्ले दिए थे, लेकिन हाउसफुल 2 ने थोड़ा सा निराश किया और अब कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि हाउसफुल 3 अच्छी जाएगी ताकि हाउसफुल सीरीज़ का बैलेंस बना रहे, लेकिन हाउसफुल 3 का रिस्पॉन्स अब तक जितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग फिल्म इतनी ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही है और फिल्म को देखने में भी लग रहा है कि थोड़ी खामियां हैं। कुछ सीन्स में आप देखेंगे तो आपको खुद को नोटिस करना होगा, या फिर आप नोटिस कर ही लेंगे सीन देख के कि हाँ, यहाँ कुछ हो सकता था या फिर यहाँ से कुछ हटना चाहिए था। कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती ऐड की गई हैं तो कुछ चीज़ों को ज़बरदस्ती डिलीट भी किया गया है। ये सारी कमियाँ आपको इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगी, लेकिन वही बात है, अगर फिल्म में अक्षय कुमार मौजूद हैं, कुछ बड़े नाम मौजूद हैं और फिल्म की कहानी में थोड़ा बहुत दम है, हंसने हंसाने के मौके हैं, तो दर्शक चाहते ही हैं कि वीकेंड के मौके पर थोड़ा हंस लिया जाए, तो शायद इस फिल्म को देखने आप जा सकते हैं। बिल्कुल दीक्षा, हाउसफुल 3 और स्लैपस्टिक कॉमेडी, लेकिन साजिद फरहाद का डायरेक्शन थोड़ा कमजोर था, जिसकी वजह से व्यूअर्स को थोड़ी निराशा हो सकती है। ये तो हमने की डायरेक्शन की बात। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग की। अगर बात करें फिल्म में लीड एक्टर्स की, तो अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बोमन ईरानी, अभिषेक बच्चन, ये हैं इस फिल्म में लीडिंग एक्टर्स में। और अगर बात करें लीडिंग एक्ट्रेसेस की, जैकलीन फर्नांडिस, लीजा, नरगिस फाकरी, अभिषेक बच्चन, लीजा और नरगिस, ये 3 ऐसे नाम हैं जो इस फ्रेंचाइजी की बाकी दोनों सीरीज में नजर नहीं आए। तो क्या कहेंगी आप, क्या ये नए नाम अपने काम से व्यूअर्स को खुश कर पाए? ओवरऑल फिल्म में जितने भी किरदार हैं, सबकी एक्टिंग के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। मेघा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक्टिंग के लिहाज से फिल्म में बहुत बड़े नाम हैं, चाहे अक्षय कुमार की बात करें, बोमन की बात करें, रितेश देशमुख की बात करें, अभिषेक बच्चन की बात कर लें, और साथ ही एक्ट्रेसेस में आए तो नरगिस फाकरी की बात कर लीजिए आप, लीजा की बात कर लीजिए या फिर जैकलीन की बात कर लीजिए। सभी मतलब कुछ इतने बड़े नाम नहीं कहूंगी मैं, लेकिन हाँ, ऐसे नाम जरूर हैं जो जाने पहचाने हैं। अक्षय बड़े नाम है, अक्षय कौन नहीं जानता अक्षय कुमार, और मैं तो कहूँगी हाउसफुल 3 की जो एक सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन है वो यही है कि ये अक्षय कुमार की फिल्म है, और अक्षय के फैंस तो इस फिल्म को देखने जरूर जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि अक्षय तो हमेशा कहते भी हैं कि मेरे फैंस चाहते हैं हंसना और मैं उन्हें हंसाऊंगा, दैट्स इट एंड ऑल। इसके अलावा वो हमेशा कहते हैं कि मुझे इतना ज़्यादा फिल्मों में दिमाग या फिर ये सब चीज़ें जो मतलब अमूमन क्रिटिसाइज किया जाता है, उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जिन फिल्मों में होती है उनमें अक्षय देते भी हैं। जैसे कि उनकी बीती फिल्मों की बात करना चाहूँगी, चाहे आप ब्रदर्स की बात कर लीजिए या फिर उनकी फिल्म बेबी की बात कर लीजिए, सभी फिल्मों में अक्षय ने एक बहुत सीरियस रोल निभाया था। अभी हाल ही में एयरलिफ्ट भी आई थी, उसमें भी आपने एकदम अलग अक्षय को देखा होगा, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस रोल में थे, जिन्होंने अभिनय के लिहाज से खुद को वहाँ भी साबित किया था। लेकिन सीरियस रोल से हट के जब अक्षय कॉमेडी में आते हैं तो वहाँ एक होता है ना अपना एरिया, यहाँ तो हम ही परफॉर्म करेंगे, तो अक्षय के साथ वो थोड़ा वैसा वाला एरिया हो जाता है, क्योंकि कॉमेडी में उनका कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। साथ ही अगर रितेश देशमुख की भी बात कर लें तो रितेश भी लाजवाब कॉमेडी करते हैं। इस फिल्म में भी आपको उनकी लाजवाब कॉमेडी स्टाइल ज़रूर देखने को मिलेगी। बोमन की कॉमिक टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभिषेक बच्चन भी आपको रोल्स के हिसाब से ठीक ठाक जचेंगे। एक्ट्रेसेस में आएंगे तो फिर नरगिस फाकरी से ज़्यादा उम्मीदें मत लगाइएगा, क्योंकि वो अपनी
भी डायलॉग्स में भी थोड़ा आपको ऐसी हचकचाती हुई दिखेंगी, जैसे डायलॉग्स वो ज़बरदस्ती बोल रही हैं या फिर कोशिश कर रही हैं कि ज़बरदस्ती बोले गए इन डायलॉग से शायद दर्शक हंस जाए। जैकलीन ने अपनी तरफ से अच्छा काम किया है, वहीं लीजा की तरफ से भी रोल को अपनी तरफ से कोशिश की गई है कि अच्छा निभाया जाए। हालांकि कितना निभाया गया है उसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि दर्शकों को इस तरह की ज़बरदस्ती की कॉमेडी शायद थोड़ी कम पसंद आए। लेकिन ओवरऑल अगर सारे नामों को मिला के कॉमेडी के बारे में मैं बात करूं तो हाँ, आपको हंसने के मौके मिलेंगे। कहीं कहीं किसी किसी की एक्टिंग पे बोरियत फील होगी, या फिर आप सोचेंगे कि ज़बरदस्ती क्यों एंटरटेन किया जा रहा है जब हम नहीं चाह रहे इस सीन में, वो चीज़ आपको फील होगी। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि जितनी भी कॉमेडी आप अक्षय के मुंह से देखेंगे या फिर अक्षय के मुंह से जितने भी डायलॉग्स निकलेंगे उन पर हंसने से आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। और जहाँ जहाँ सीन्स अक्षय, बोमन, रितेश इन लोगों के आएंगे तो आप वाकई में फील करेंगे कि आप लाइक हाउसफुल देख रहे हैं, क्योंकि हाउसफुल जैसी आपको वहां झलक नजर आएगी। लेकिन कुछ सीन्स ने सब कुछ गड़बड़ा दिया है, स्पेशली डायरेक्शन की बात, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, तो डायरेक्शन में कमियां हैं। और सबसे बड़ी कमी ये है कि इतना ज़्यादा कंफ्यूजन परोस दिया गया है कि दर्शक अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे और शायद बीच बीच में से कनेक्टिविटी भी टूटेगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है जब फिल्म एक लय में जा रही होती है तभी दर्शक खुद को कनेक्टेड फील करते हैं। लेकिन अगर थोड़ी भी आप क्लैरिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं अपनी कहानी के साथ तो हंसने में भी दिक्कत होगी, समझने में भी दिक्कत होगी। ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं इस फिल्म के साथ। कहानी में नयापन भी नहीं है, तो एक्टर्स के पास भी ज़्यादा चांसेस नहीं थे। कॉमेडी का एक चांस था जिसे उन्होंने पूरी तरह से निभाया है। जी दीक्षा, मतलब अक्षय की कॉमेडी के फैंस अगर ये फिल्म देखने जाएंगे तो वो बिल्कुल निराश नहीं होंगे। लेकिन खिंची खिंची कॉमेडी है फिल्म में कई जगह पर, तो हो सकता है व्यूअर्स बोर हो जाए। लेकिन दीक्षा, आपने इस फिल्म से जुड़ी तमाम जानकारियां हमें और हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये था हमारा आज का शो फिल्मी फ्राइडे, जहां हमने आपको बताया बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म हाउसफुल 3 के रिव्यू के बारे में। अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म के रिव्यू के साथ, लेकिन तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।